नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 10 अक्टूबर और आज हम मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हो। इसकी कॉस्ट जो है वो इस टाइप से रहेगी। और देखिए दोस्तों, डेज की बात करें तो 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस और 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। ठीक है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और देखिए, आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। तो हर साल 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस यानी नेशनल पोस्ट डे मनाया जाता है। इस विशेष दिन को मनाए जाने का मूल उद्देश्य पिछले 150 वर्षों से भारतीय डाक विभाग के द्वारा निभाई गई भूमिका को याद करना है, जिसकी स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। भारतीय डाक सेवा की स्थापना 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने की थी। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में 1774 में वॉरेन हेस्टिंग ने शुरू किया था। 1852 में स्टाम्प्स टिकट शुरू किए गए हैं और इस प्रकार भारत में डाक सेवा को 166 वर्ष से अधिक हो गया है। देखिए, बात करें यहाँ पर भारतीय डाक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1854 में हुई थी। भारतीय डाक सचिव कौन है? विनीत पांडे है। और भारतीय डाक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है, हमारे देश की राजधानी में है। चलिए, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस अभियान की निगरानी, मूल्यांकन एवं समीक्षा के लिए राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किया गया है? तो ये मिशन वात्सल्य अभियान की निगरानी, मूल्यांकन एवं समीक्षा के लिए राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य कब प्रारंभ किया गया था? ये 2009-10 में प्रारंभ किया गया था। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य यानी बाल संरक्षण सेवा योजना शुरू की। मिशन वात्सल्य का लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना है। बात करें यहाँ पर मिशन सास की, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? ये 5 फरवरी 2021 से की गई थी। ठीक है, मिशन सास की शुरुआत 5 फरवरी 2021 से की गई थी। और कहाँ से की गई थी? तो हमारे देश की राजधानी भोपाल से की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? हमारे मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से मिशन सास की शुरुआत की थी। देखिए, मिशन सास की फुल फॉर्म भी होती है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, SAANS। ठीक है, तो मिशन सास की फुल फॉर्म क्या होती है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। और सास अभियान प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिए संचालित है। और बात करें हम यहाँ पर मिशन ग्रामोदय की, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये 18 मार्च 2021 से की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी शुरुआत की थी। और कहाँ से की थी? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट से की थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मिशन ग्रामोदय की शुरुआत कहाँ से की गई थी? धार डिस्ट्रिक्ट से की। ग्रामोदय मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधा का विस्तार भी किया जा रहा है। बात करें यहाँ पर पंख अभियान की दोस्तों, तो पंख अभियान की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में कब की गई थी? ये 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान की शुरुआत की गई थी। किसने की थी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी। पंख अभियान का भी फुल फॉर्म होता है P से प्रोटेक्शन, A से अवेयरनेस, N से न्यूट्रिशन, K से नॉलेज और H से हेल्थ हाइजीन। तो देखिए, राज्य शासन ने मिशन वात्सल्य की निगरानी, मूल्यांकन एवं समीक्षा के लिए उसने हमारा मध्य प्रदेश का पहला बॉन बैंक किस जिले में बनाया जाएगा? तो हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर के MGM कॉलेज यानी महात्मा गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कहाँ पर बनेगा? इंदौर में बोन बैंक बनेगा। ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला बोन बैंक होगा। हमारे देश का पहला बोन बैंक कहाँ पर स्थापित है? तो ये सूरत में है। सूरत कहाँ पर है? ये गुजरात में है।
ठीक है। और बात करें यहाँ पर महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1948 में की गई थी। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सर्वाधिक रक्तदान के लिए हमारे मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रथम स्थान। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में कितने साल पुरानी 26 मानव निर्मित गुफाएं मिली है? तो ये 2000 साल पुरानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2000 साल पुरानी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से जुड़े कई तथ्य सामने भी आए हैं। तो याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 2000 साल पुरानी 26 मानव निर्मित गुफाएं मिली है और 26 मंदिर भी मिले हैं और 46 मूर्तियां मिली है। और बात करें हम यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1968 में की गई थी। और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो ये 1993 में शामिल किया गया था। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये सफेद शेरों के लिए भी प्रसिद्ध है। और बाघ की दृष्टि से देश का सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की थी? ये 1955 में की गई थी। और हमारे मध्य प्रदेश का लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1979 में की गई थी। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? ये 2018 में दिया गया था। और यहाँ पर अभी हाल ही में नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। तो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में ही प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई है। कब की गई थी? ये 17 सितंबर से की गई है। पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल में मध्य प्रदेश में गांवों को सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई दोस्तों? तो ये सूर्य शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सूर्य शक्ति अभियान। और दोस्तों बात करें यहाँ पर सोलर पार्क परियोजना की, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2020-21 में हमारे मध्य प्रदेश के आगरमालवा, शाजापुर, नीमच, छतरपुर, मुरैना, सागर और रीवा जिले में सोलर पार्क परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट क्षमता की सोलर फ्लोटिंग परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा भी जा चुका है। और बात करें हम यहाँ पर सोलर रूफटॉप परियोजना की, तो हमारे मध्य प्रदेश में सोलर रूफटॉप परियोजना से लगभग 40 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। और यह परियोजनाएं हमारे मध्य प्रदेश के शासकीय भवनों जैसे पुलिस विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, अस्पतालों, महाविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालय भवनों में स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रत्येक नागरिकों को ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा स्रोतों के सही उपयोग के व्यय अपव्यय से अवगत कराने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत भी की गई है। इसी के तहत दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीकरण मंत्री कौन है? हरदीप सिंह डंग। तो इन्होंने ऊषा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश में जो सांची है तो वो हमारे देश की दूसरी और हमारे मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया जाएगा सांची को, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें यहाँ पर सूर्य शक्ति अभियान के बारे में, तो मध्य प्रदेश में गांवों को सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए सूर्य शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। और देश में इस तरह का अनूठा अभियान शुरू करने वाला हमारा मध्य प्रदेश पहला राज्य है। ग्राम पंचायतों में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए गांव की स्ट्रीट लाइटें, नल जल प्रदाय कार्यालयों में और अन्य कामों में सोलर बिजली का उपयोग किया जाएगा। और प्रथम चरण में 5000 से अधिक जनसंख्या वाली 714 ग्राम पंचायतों और हाट बाजार वाले समस्त ग्रामों तथा समस्त जिला एवं जनपद पंचायत कार्यालयों को सूर्य शक्ति अभियान में शामिल किया जा रहा है। इस अभियान में 15 अक्टूबर तक ऊर्जा ऑडिट, 15 नवंबर तक पंचायतों का प्रशिक्षण तथा 26 जनवरी तक सौर संयंत्रों की स्थापना की जानी है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। इस कॉन्क्लेव में हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हमारे देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। और देखिए दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर सोया की, तो हमारे मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। और सोयाबीन उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को अपनी अलग से सोया नीति बनाने का सुझाव दिया है और देश के 10 सोयाबीन उद्योगों को सोया प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कॉन्क्लेव में पुरस्कृत किया है।
यहाँ पर सोया मिल्क के सबसे ज्यादा निर्यात के लिए अवी एग्रो बिजनेस को प्रथम पुरस्कार मिला है, स्टीज फीड मिल को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सोयाबीन प्रोसेसिंग के लिए भी तीनों उद्योग पुरस्कृत हुए हैं। मर्चेंट एक्सपोर्ट अवार्ड गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट को मिला है। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो ये होगा हमारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मध्य प्रदेश। और देखिए पहली पेपरलेस हाईकोर्ट किस राज्य की है? तो ये केरल राज्य की है। और पहली पेपरलेस विधानसभा किस राज्य की है? तो ये नागालैंड की है। और गोधन न्याय योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में पशुपालकों से गोबर खरीदा जाएगा। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। तो ये 16 अक्टूबर को हमारे मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। यहाँ पर मेडिकल में पढ़ाई जाने वाली जो हिंदी की बुक है उनका विमोचन करेंगे। कौन करेंगे? हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कब करेंगे? ये 16 अक्टूबर को करेंगे। तो देखिए 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर भव्य कार्यक्रम में MBBS प्रथम वर्ष के हिंदी पाठ्यक्रम की पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ करेगा। और हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम का पायलट प्रोजेक्ट गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में शुरू होगा। इस क्वेश्चन है हमारा साइबर तहसील लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये हमारा मध्य प्रदेश होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मध्य प्रदेश। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर और दतिया डिस्ट्रिक्ट में साइबर तहसील लागू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? एक तो दतिया डिस्ट्रिक्ट में और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरे चरण में साइबर तहसील के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिलों को चिन्हित किया गया है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? इंदौर, हरदा, डिंडोरी और सागर। ठीक है, तो पहले 2 जिले कौन कौन से थे? एक तो सीहोर था और एक दतिया था पहले चरण में। और दूसरे चरण में इंदौर है, हरदा है, डिंडोरी है, सागर है। तो देखिए सीहोर एवं दतिया जिले से साइबर तहसील बनाने के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस नवाचार की योजना के द्वितीय चरण को इंदौर, हरदा, डिंडोरी और सागर में लागू किए जा रहे हैं। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि साइबर तहसील लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जिसने इस अभिनव प्रयोग के जरिए लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में आशातीत सफलता पाई है। और मंत्री श्री राजपूत ने कहा है कि द्वितीय पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद हम इसे पूरे राज्य में लागू करने की योजना बना रहे हैं। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश रेसलिंग अकादमी उज्जैन की। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, ये भोपाल की नहीं दोस्तों, उज्जैन की है। देखिए इनका जन्म जो हुआ था वो उज्जैन में हुआ था। ठीक है, तो उज्जैन की युवा पहलवान प्रियांशी प्रजापत ने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग में कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है कांस्य पदक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? ये बुल्गारिया में किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों उज्जैन की रेसलर प्रियांशी प्रजापत ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और बुल्गारिया में हुई चैंपियनशिप में उन्होंने 30 देशों के खिलाड़ियों के बीच देश को मेडल दिलाया है। प्रियांशी इससे पहले खेलो इंडिया 2019 में ब्रॉन्ज मेडल, खेलो इंडिया 2020 में गोल्ड मेडल और खेलो इंडिया 2021 में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी है। 2018 सोनीपत में हुई नेशनल चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते थे और 2019 एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुकी है ये। और देखिए दोस्तों ये है प्रियांशी प्रजापत। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका संबंध उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। और किस खेल से दोस्तों? तो ये रेसलिंग से है। यहाँ पर दोस्तों कल फोटो गलत लगा दी थी। देखिए दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज आप सभी लोग इसका आंसर करिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवल जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? खजुराहो, मांडी, ओरछा या सांची? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।